हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में हमने आपका टॉपिक लिया नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आपका नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, इसको कैसे बनाया, इसको किसने बनाया, इसका फिगर कैसा है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग कौन कौन से, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसको किसने बनाया, इसका जो निर्माण है प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में जो सबसे पहले इसका निर्माण किया है वो ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने 1658 ईस्वी में किया। इसका निर्माण सर्वप्रथम ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने 1658 ईस्वी में किया है और प्रयोगशाला में इसको बनाया। कैसे बनाया, उन्होंने किया क्या था, पोटेशियम नाइट्रेट लिया था। उन्होंने क्या किया था, पोटेशियम नाइट्रेट आपका KNO3 लिया। उन्होंने पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ गर्म करके बनाया तो क्या बना, नाइट्रिक अम्ल बना है आपका। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिक्सचर को गर्म किया है तो बना क्या, आपका नाइट्रिक अम्ल बना है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, KNO3 प्लस H2SO4 गिव्स टू KHSO4 आपका बाहर निकल गया और HNO3 आपका बन गया है। ठीक है, तो ऐसे बना है आपका नाइट्रिक अम्ल। तो बात करें इसके फिगर की, किसका फिगर कैसा है नाइट्रिक अम्ल का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया है। ठीक, तो देख सकते हैं आप, तो ये आपका एक संयंत्र है। ठीक है, इसमें कुछ खंभे लगे हैं जिसमें स्टैंड लगा हुआ है। नीचे आपका बर्नर है, जैसे गैस में होता है, गैस में क्या होता है, बर्नर होता है, गैस में बटन होती है, उसको ऑन करते हैं और जाली लगी होती है, स्टैंड जिसको बोलते हैं, उसमें हम बर्तन रखते हैं और खाना बनता है। ठीक है, इतना प्रोसेस उसमें होता है। वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें, स्टैंड लगा हुआ है, जाली लगी हुई है जिसपे हम बर्तन रखने में हमको आसानी होती है। ठीक है, नीचे बर्नर लगा हुआ है जिसके बटन को ऑन करके हम इसको बर्नर को चालू करेंगे तो आग की लपटें निकलेंगी और जैसे गैस में खाना बनता है वैसे इसमें होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप संयंत्र में क्या कसा हुआ है, एक रिटार्ड फ्लास्क संयंत्र में लगा हुआ है। ठीक है, ट्रे के ऊपर आपका रिटार्ड फ्लास्क रखा है, उसमें क्या भरा हुआ है, आपका KNO3 और H2SO4 भरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपका भरा है पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब बर्नर से आपकी गैस ऑन करते हैं, ठीक है, स्टैंड लगा हुआ है, बर्नर से गैस ऑन करते हैं तो रिटार्ड में आपका बनता है HNO3 और जिसको हम थिसिल कीप द्वारा ग्राही फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें अशुद्धियाँ हैं, किसमें, ग्राही फ्लास्क में जब HNO3 बन के आया है तो इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, नल से ठंडा जल गिराते हैं, नीचे भी कोल्ड वाटर भरा हुआ है ग्राही फ्लास्क में, जिससे अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध HNO3 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, फिर से देखिए फिगर क्या है, एक स्टैंड है जिसमें आपका क्या रखा है, ट्रे लगी हुई है, आपका स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, ट्रे लगी हुई है जिसपे हम रिटार्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसे गैस में बर्तन रखते हैं। नीचे आपका बर्नर लगा हुआ है जिससे हम गैस को ऑन करेंगे और क्या होंगी, आग की लपटें चलेंगी और ये बनेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, KNO3 आपका पोटेशियम नाइट्रेट और H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हमने गर्म किया। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, रिटार्ड फ्लास्क में इसको हम गर्म करेंगे। ठीक, ऊपर स्टॉपर लगा हुआ है इस फ्लास्क के जिससे हम इसको खोल के देखते हैं। ये बात हुई। अब देखते हैं प्रयोगशाला विधि से, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रयोगशाला में एक रिटार्ड फ्लास्क में KNO3 है, ठीक है, H नहीं है, KNO3 व H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इसको गर्म करते हैं और थिसिल कीप लगाकर ग्राही फ्लास्क में उसको ले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में एक रिटार्ड फ्लास्क लेते हैं, KNO3 और H2SO4 उसमें डालकर गर्म करते हैं। ठीक, फिर थिसिल कीप द्वारा ग्राही फ्लास्क से उसे कनेक्ट करते हैं और ग्राही फ्लास्क में उसको ले जाते हैं। अभी इसमें अशुद्धियाँ हैं, HNO3 आपका शुद्ध नहीं बना हुआ है। ऊपर से हम क्या करेंगे, ठंडा जल गिराएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे आपका शुद्ध अमोनिया शुद्ध HNO3
नाइट्रिक अम्ल हम प्राप्त कर लेंगे। बात करें भौतिक गुणों के बारे में, किसके भौतिक गुण कैसे हैं, जो बन क्या है उसके भौतिक गुण कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका कोई लड़का होता है तो उसका रंग रूप कैसा है, सेम वही प्रोसेस है आपके भौतिक गुण। HNO3 एक रंगहीन द्रव्य है, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। यह त्वचा को जला देता है। इसका अपेक्षित घनत्व तो 1.42 होता है। ठीक है, ये बात हुई इसके भौतिक गुणों के बारे में। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है। तो पहली बात, अगर हम बेंजीन के साथ इसका नाइट्रीकरण कराएं, किसका, HNO3 आपके नाइट्रिक अम्ल का, बेंजीन के साथ इसकी क्रिया कराएं तो इसका नाइट्रीकरण होता है और ये नाइट्रीकरण करने पर नाइट्रोबेंजीन देता है। बेंजीन C6H6 के साथ अगर इसकी क्रिया करा रहे हैं HNO3 की, तो H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, सेकंड आपकी देखते हैं, कार्बन के साथ क्रिया कराने पे CO2 ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक, कार्बन के साथ अगर हम इसकी क्रिया कराएं तो CO2 को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। C+4HNO3 गिव्स टू CO2 +4NO2 +2H2O, आपका जल बाहर निकल जाता है। आयोडीन के साथ अगर इसकी क्रिया कराएं, किसकी, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की, आयोडीन के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराने पर आयोडिक अम्ल बनता है, आप देख सकते हैं। I2 + 10HNO3 गिव्स टू 2HIO3 +10NO2 +4H2, जल आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। अब इसके उपयोग क्या क्या है उसको भी आप देख लीजिए। तो बात करें इसके उपयोग के बारे में कि ये प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में इसका उपयोग किया जाता है। प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में